नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे सीआईटीएस एक बेहद ही महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। ये नोटिस डीजीटी की तरफ से जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि नोटिस पहली बार है, इससे पहले भी बहुत बार ये इस तरह के नोटिस निकाले गए हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, झारखंड, तमाम राज्यों में जो सीआईटीएस करने वाले बच्चे हैं उनको वेटेज नहीं दिया जाता है। और हम लोग जब पिछले नोटिस का हवाला देते हैं तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इस बार फिर से डीजीटी ने एक नोटिस जारी किया है कि सभी राज्यों में सीआईटीएस को अनिवार्य योग्यता में शामिल किया जाए। हर साल 10,000 के करीब बच्चे सीआईटीएस करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य पे संकट मंडरा रहा है क्योंकि राज्य सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके यहाँ सफिशिएंट मात्रा में सीआईटीएस होल्डर हैं। वैसे में समस्याएं कहाँ फंस रही है? तो सबसे बड़ी समस्या जो है कि जितने भी राज्य हैं जहां भी वैकेंसी निकाली जाती है वहां पे केवल और केवल उसी राज्य के बच्चों को मौका दिया जाता है। वैसे में ये बात लाजमी है कि वहां पे सीआईटीएस करने वालों की संख्या कम पड़ सकती है। सारे ट्रेडों में नहीं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर ट्रेड है जहां पे सीआईटीएस करने वाले की संख्या कम हो सकती है। तो सरकार को चाहिए होगा कि जो भी सीआईटीएस रिक्रूटमेंट होता है, सीआईटीएस मतलब आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आती है उसमें सभी राज्य के बच्चों को अलाउ किया जाए फॉर्म भरने के लिए, तब जाकर ये समस्या का निदान हो सकता है। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी अतुल कुमार तिवारी जो ये सेक्रेटरी हैं हमारे डीजीटी के, इन्होंने इससे पहले भी एक बार इस तरह का नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि जितने भी राज्य सरकारें हैं वो इस बात को आश्वस्त करें कि वहाँ पे जितने भी अनुदेशक हैं वो सीआईटीएस होल्डर हैं और 2020 के बाद कोई भी भर्ती होगा उसमें सीआईटीएस वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा या सीआईटीएस जो डिग्री है, जो कोर्स है, उसको कंपलसरी किया जाएगा। लेकिन बार बार इस तरह से लेटर निकालने के बाद भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पे डीजीटी एक बार फिर से ये चीज़ें याद दिलाने का काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डियर सर एंड मैडम, यहाँ पे प्रॉपर लेटर लिखा हुआ है। आइए इसी लेटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखेंगे तो लिखा हुआ, एज यू आर अवेयर दैट द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इज द मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मतलब डीजीटी। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इज ऑफर्ड बाय डीजीटी थ्रू 36 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट which are centralized foundry institute and 18 institute of training of trainers ITOT। 33 तो NSTI है, 18 ITOT है और कुछ प्राइवेट भी है। प्राइवेट की संख्या यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो हम कुल मिलाकर ये बात कर सकते हैं इतने सारे जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं सीआईटीएस ट्रेनिंग को लेकर, और इसके बाद भी हर साल 10,000 बच्चे सीआईटीएस करके बाहर आते हैं। फिर भी राज्य सरकार क्यों इस सीआईटीएस जो क्वालिफिकेशन है इसको मैंडेटरी मतलब आवश्यक अनिवार्य रूप में क्यों नहीं करती है, इस पे सवाल है। अब यहाँ पे बोला है कि मिनिमम 21 साल एज कर दिया गया। पहले क्या था, 17 साल था, जिसकी वजह से भी बहुत सारे जो राज्य थे बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट न्यू जो नोटिफिकेशन है उसमें 21 साल होता है। 18 साल वाले बच्चों को हम लोग जॉब नहीं देते हैं, अब इसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। अब 21 साल वाले जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ स्टेट है, कुछ राज्य हैं जो सीआईटीएस को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी सूचना निकलाई। उनको ये चीज़ें कंफर्म करना होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी अनुदेशक की भर्ती होगी उसमें सीआईटीएस मैंडेटरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लेटर बार बार निकाले जा रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम सीआईटीएस वाले बच्चों को रखेंगे। तो वैसे में इस लेटर लिखाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम सख्त कदम उठाना पड़ेगा। पिछला जो लेटर आया था 18-19 के आसपास, उसमें डीजीटी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप बिना सीआईटीएस क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का भर्ती करते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही, एक दूसरे से यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रहा है। और लड़ाई जब हो रहा है तो इसमें नुकसान किसका है? एक तो सीआईटीएस करने वाले जो बच्चे हैं, जो 1 साल समय दिए हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं,
उनकी कैरियर चौपट हो रही है आप लोगों के दोनों की लड़ाई के बीच में। और दूसरा, जो बच्चे CITS कर रहे हैं, जो ITI कर रहे हैं, जो बच्चे ITI कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनके स्किल डेवलप नहीं हो रहे, वो एक मजदूर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब नॉलेज नाम मात्र का हो रहा है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे ट्रेन इंस्ट्रक्टर नहीं है जो उनको ट्रेनिंग दे सके प्रॉपर। तो वैसे में काफ़ी बड़ी समस्या एक गंभीर पैदा हो गई है कि बच्चों को बेहतर स्किल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे सरकार कदम तो उठाना चाहती है, केंद्र सरकार, कि राज्य सरकार अड़ंगा लगा दे रही है। तो हमारी यह प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जितने भी CITS होल्डर हैं, आप लोग यूनाइट होकर इस मुद्दा को चैलेंज कीजिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए कि DGT अपने जो अनुदेशक भर्ती नियमावली है उसमें CITS डिग्री को मैंडेटरी किया हुआ है, लेकिन राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। जितने भी राज्य हैं जहां पे ये लागू नहीं हुआ है, वहां के बच्चों से निवेदन है कि आप लोग इस पे ठोस कदम उठाइए, मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। अगर वहां की गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं, मेरे यहाँ सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अनुदेशक अवेलेबल नहीं है ट्रेनिंग वाले, तो आप उनको बोलिए कि अपने नोटिफिकेशन में संशोधन करके सेंट्रलाइज भर्ती लीजिए कि सभी राज्यों के बच्चे वहां पर आके फॉर्म भर सके, तब जाकर ये समस्या का निदान हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग अपने राज्यों में इस लेटर को जरूर सर्कुलेट करेंगे। सभी ग्रुपों में ये सर्कुलेट ऐसे हो रहा है, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए, एक संगठित होकर आवाज उठाइए, क्योंकि ये हम लोगों का अपना नौकरी है ना, जिस पे हम लोग फाइट करने वाले हैं। जो हमारा अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, किसी दूसरे को जॉब दे दी जा रही है। बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं या एक्सपीरियंस वाले हैं, वो लोगों को जॉब ऑफर कर दी जाती है, जो कि ये जॉब बिल्कुल CITS होल्डर के लिए है। और CITS वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और राज्य सरकार खास करके अपने यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट की बातें करती है, सब बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है, जो इस अनुदेशक भर्ती में इस CITS होल्डर को नहीं ले रही है। क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो आपको ट्रेंड अनुदेशक चाहिए, आपको प्रशिक्षित अनुदेशक चाहिए। आप अरे गहरे से पढ़वा तो लेंगे, लेकिन जो उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, उस तरह के इंस्ट्रक्टर के लिए आपको इस क्वालिफिकेशन को अनिवार्य करना होगा, तब जाकर आपके राज्यों में स्किल डेवलपमेंट की स्थिति सुधर सकती है। आई होप कि आप लोग इस पे जागरूक होंगे और अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए